नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल मोहित सक्सेस पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे, साथ में कुछ विशेष क्वेश्चन को साथ में डिस्कशन करेंगे। तो इससे पहले आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो हम लोग जानते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। तो मौलिक अधिकार क्या है, तो मानव को, संपूर्ण मानव को, ठीक है, विकास के लिए किसी भी सरकार या संविधान के द्वारा जो मूलभूत अधिकार दिए गए हैं उसको हम लोग मौलिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। और मौलिक अधिकार भाग 3 में जो कि आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 तक संग्रहित है, जिनका वर्णन निम्न प्रकार से है। तो किस तरह से है, जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो उस समय मौलिक अधिकार 7 था, बट अभी वर्तमान समय में कितने हैं, तो 6 हैं, ठीक है। तो वर्तमान 6 के कौन कौन है, तो समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 तक है, फिर शोषण के विरुद्ध है, धार्मिक स्वतंत्रता, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये संपत्ति का अधिकार को इसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको रिमूव कब किया गया था, 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में, ठीक है। 44वें संविधान 1978 ईस्वी में इसको मूल अधिकार से रिमूव करके इसको आर्टिकल 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार के रूप में इसको शामिल किया गया है। किसका शामिल किया गया है, तो यह है संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार को, ठीक है। हमारा जब मूल अधिकार था तो मूल संविधान था उसमें 7 अधिकार था, लेकिन अभी वर्तमान में 6 हैं। तो हटाया किसको है, तो संपत्ति को अधिकार को हटाया है, ठीक है। आर्टिकल 32 को हम लोग संवैधानिक के उपचारों का अधिकार कहते हैं, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, इसके द्वारा मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। किसके द्वारा, आर्टिकल 32 से किया जाता है, ठीक है। और भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या हृदय बोले थे। किसको, आर्टिकल 32 को बोले थे, संवैधानिक के उपचारों का अधिकार को बोले थे, ठीक है। और आर्टिकल 33 में क्या है, तो आर्टिकल 33 में है क्या कि सैन्य व्यवस्था में अनुशासन के लिए मूल अधिकारों में निलंबित किया जा सकता है, यानी कि अगर जो जरूरत पड़ेगा तो आर्टिकल 33 के अनुसार, ठीक है, सैन्य व्यवस्था में अनुशासन के लिए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। और आर्टिकल 34 यानी कि 34 में है, आपातकाल में मूल अधिकारों को निलंबन किया जाता है, बट 20 और 21 निलंबन कभी नहीं होता है। आर्टिकल 20 और 21 कभी निलंबन नहीं होता है। आर्टिकल 35 में कहा गया है कि संविधानों द्वारा संशोधन में करते हुए मूल अधिकारों को निलंबन का प्रावधान किया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं आर्टिकल, और हम लोग कुछ मूल कर्तव्य के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं साथ में, ठीक है। तो मूल कर्तव्य है मूल कर्तव्य हो जाएगा आपका कितना, मूल कर्तव्य हो जाएगा आपका 36 से लेकर के 51 तक हो जाएगा मूल कर्तव्य, यानी कि भाग 4 में है ये, ठीक है, भाग 4 में है मूल कर्तव्य। तो मूल कर्तव्य का आर्टिकल कितना 39 में लिखा हुआ है, समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है। और फिर आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 40 के अनुसार है, पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख भी किया गया है। किसमें, 40 में किया गया है, पंचायती राज के व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 45 में है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। और अनुच्छेद 47 में है, अनुसार मादक पदार्थों का उत्पादन एवं बिक्री का प्रतिबंध प्रदान किया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 49 के अनुसार राष्ट्रीय धरोहर को सुरक्षित करने का प्रावधान किया है। 49 में, आर्टिकल 49 के अनुसार राष्ट्रीय धरोहर होता है ना, उसको सुरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। जब हमारा मूल संविधान लागू हुआ था तो उस समय मौलिक कर्तव्य एक भी नहीं था, यानी कि 0 था, ठीक है। बट जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उस समय 10 आर्टिकल को जोड़ा गया है, यानी कि 10 विषय यानी कर्तव्य को जोड़ा गया। 1976 में हुआ था 42वां संशोधन। और 86वां संविधान संशोधन 2002 में जब हुआ, ठीक है, तो उस समय एक और जोड़ दिया गया, यानी कि कुल 11 कर्तव्य हो गए, ठीक है। तो
देखते हैं हम लोग प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ देखते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तभी हम लोग डिस्कस किए हैं कब, तो भाग 3 में, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न में है, संपत्ति के मौलिक अधिकार कब समाप्त किया गया था? तो हम लोग जस्ट अभी डिस्कस किए, संपत्ति के मौलिक अधिकार कब समाप्त किया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में जब हुआ था तो इसको समाप्त कर दिया गया था। और 42वां संशोधन को जानते हैं क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि छोटा संविधान बोलते हैं इसको, 42वां संशोधन को, ठीक है, 1976 में हुआ था। इसमें बहुत सारे फैक्ट को चेंज किए थे, कुछ जोड़े भी गए थे, कुछ हम रिमूव भी किए गए थे, इसीलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि छोटा संविधान भी बोलते हैं 42वां संशोधन को। तो दो का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। दो का सही आंसर क्या हो जाएगा? 1978 44वां संशोधन की, इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत का संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को माना जाता है, ठीक है। अब राष्ट्रपति देख लेते हैं। तो आर्टिकल 52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होंगे और भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 61 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाए, महाभियोग की चर्चा किया गया 61 में है, ठीक है। और महाभियोग की कहाँ से लिया गया है? राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। अमेरिका से और क्या लिया गया है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर बनते हैं। बट संसद के बोलेंगे कितने अंग हैं? तो 2 अंग बोलेंगे। कौन कौन? तो राज्यसभा और एक लोकसभा, ठीक है, यानी कि उच्च सदन और निम्न सदन, संसद के 2 अंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत जिसको बोलते हैं उसको उन्मूलन किया गया है, यानी कि समाप्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा आर्टिकल 17 में किया गया है, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 14 में किया गया है। तो आर्टिकल 14 में कहा गया है कि मतलब कि भारत के सभी नागरिकों के लिए कानून की नज़र में एक समान देखा गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत दिया गया है? तो समानता का अधिकार, तो समानता का अधिकार दिया गया है। देखिए समानता का अधिकार अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं। समानता का अधिकार होता है 14 से लेकर के 18 तक है समानता का अधिकार, यानी कि 14, 15 और 16, साथ में फिर 17 और 18, ये सब है समानता का अधिकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि तीनों हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है। तो भारतीय संविधान का क्या है? धर्म की स्वतंत्रता है, यानी कि इसमें हो जाएगा आपका धर्म की स्वतंत्रता के हाथ से है। तो 25 से लेकर के 28 तक है, 25 से 28 तक धर्म की स्वतंत्रता है, जिसमें क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार अभी जस्ट पीछे डिस्कस किए हैं, 14 से 18 तक हो गया। फिर संपत्ति का अधिकार को रिमूव किया गया जो कि आर्टिकल 31 में था, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो मूल अधिकार हम लोग देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार में आता है, समानता का अधिकार मूल अधिकार में आता है, और शोषण के विरुद्ध का अधिकार भी मूल अधिकार में आता है। ये आर्टिकल 23 और 24 में है, शोषण का विरुद्ध, ठीक है। और संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में था बट इसको रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? संपत्ति का अधिकार। चलते हैं अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल किसको बोलते हैं, यानी कि कितने अनुच्छेद में है? तो इसको हम लोग बोलते हैं 32 को, ठीक है। आर्टिकल 32 को बोलते हैं क्या? संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोलते हैं, ठीक है, जो कि मूल अधिकारों का रक्षा करता है, ठीक है। और इसको ही भीमराव अम्बेडकर ने हृदय या आत्मा बोले थे। तो
और आर्टिकल 31 में क्या है, जिसको संपत्ति का अधिकार था, जिसको रिमूव करके आर्टिकल 300 के ए में शिफ्ट किया गया, जो कि कानूनी रूप से सिर्फ मान्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है। अब 368 में क्या है, तो संविधान की संशोधन के बारे में दिया गया है, 68 में दिया गया है। ठीक है, जो कि कितना भाग 20 में है। ठीक है, संविधान का संशोधन आर्टिकल 20 भाग 20 में भाग 20 हो गया। ठीक है, और आर्टिकल 368 में क्या है, इसमें संविधान संशोधन। अब हम लोग देखते हैं क्या कि आर्टिकल 60 में क्या है। तो आर्टिकल 60 में बोला गया है कि राष्ट्रपति पद ग्रहण करते समय उच्चतम न्यायालय, जिसको बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, या उनके उपस्थिति में उनके जैसे ज्येष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेंगे, यानी कि उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से आर्टिकल 60 के अनुसार शपथ दिलाएंगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है समान कार्य के लिए समान वेतन की प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन का आर्टिकल 39 में, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अब कि आर्टिकल 36 में क्या कहा गया है। तो आर्टिकल 36 में कहा गया कि सिद्धांत एवं अर्थ का परिभाषा उल्लेख किया गया है 36 में। ठीक है, और आर्टिकल 37 में कहा गया है कि यह बतलाया गया है कि न्यायालय को इसको लागू नहीं करा सकता है। ठीक है, बल्कि जिम्मेदारियाँ यानी कि यह गैर संवैधानिक है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व में है। आर्टिकल 37 आता है नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से लेकर 51 तक है। ठीक है, और नीति निर्देशक तत्व गैर संवैधानिक है, जिसको कि कानूनी इसको हम लोग कोर्ट वकालत में किसी भी कुछ प्रॉब्लम होने पर हम लोग केस या कुछ नहीं कर सकते हैं। एक गैर संवैधानिक न्यायिक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व में है। ठीक है, और मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ठीक है, प्रस्तावना को हम लोग क्या कहते हैं, संविधान का कुंजी बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? तो नीति निर्देशक तत्व कौन सा है हम लोग समझते हैं। तो देखिए, विविध के समक्ष समानता, ये भी नहीं है। धार्मिक स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता, ये तीनों मौलिक अधिकार में आते हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार में आते हैं, लेकिन समान नागरिक संहिता ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है नीति निर्देशक सिद्धांत एक चेक बैंक की सुविधा के अनुसार अदा करता है। ये किसने कहा था? तो के.टी. शाह ने कहा था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अब देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और फिर भीमराव अम्बेडकर कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और संविधान का जनक भी उनको भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न है समान कार्य के लिए समान वेतन, आर्टिकल 39 में लिखा हुआ है समान कार्य के लिए समान वेतन, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के पालन करता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि आखिरी प्रश्न होगा इस वीडियो का। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक किस भाग में है? नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? ठीक है, तो भाग 4 में है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। और हाँ, 4 का क में क्या है, यानी कि 4 का अगर हो जाए कि भाग 4 का क में क्या है, तो इसमें हो जाएगा मूल्य कर्तव्य। ठीक है, इसे मूल कर्तव्य है, जो कि कामन के काम में आर्टिकल 51 के काम में शिफ्ट किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि भाग 5 में क्या है, तो संघ है। इसमें संघ की चर्चा की गई। ठीक है, जो कि आर्टिकल कितना 52 से लेकर 151 के बीच है। ठीक है,
और भाग 6 में क्या है, तो भाग 6 में आपका हो जाएगा राज, जो कि 152 से लेकर, ठीक है, 237 के बीच चर्चा किया गया है। और अब आ गया भाग 10। तो भाग 10 में क्या है आपका, तो अनुसूची और जनजाति के क्षेत्र को है, जो अनुसूची और जनजाति क्षेत्र के चर्चा किया है, क्षेत्र के बारे में चर्चा किया है, जो कि आर्टिकल 244 से लेकर के 244 से लेकर के 244 के ए तक है इसका, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग इस वीडियो को फिर से पूरा क्वेश्चन को रिकॉल कर लेंगे, हम लोग फर्स्ट रिवीजन कर लेंगे। तो देखते हैं, मूल अधिकार में 6 मूल अधिकार हैं, ठीक है, और जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, और इसको मूव कर दिया गया है, ठीक है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए, और आर्टिकल 21 और 20 यानी कि 20 और 21 को कभी निलंबित नहीं किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है क्या, पहला प्रश्न होगा, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है, तो भाग 3 यानी कि 12 से 35 आर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, संपत्ति को मौलिक अधिकार कब समाप्त किया गया था, तो 40वां संविधान 1978 में समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकता के मौलिक अधिकारों का रक्षक माना गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च न्यायालय को माना गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत उन्मूलन यानी कि समाप्त किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 17, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, समानता का अधिकार संबंधित निम्न अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत आता है, तो समानता का अधिकार के लिए आप आ जाएगा 14 से लेकर के 18 तक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, तो 25 का संबंध हो जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता है, जो कि 25 से लेकर के 28 तक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, तो मूल अधिकार के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार को रिमूव कर दिया गया है और 300 आर्टिकल में एक में शिफ्ट किया गया है, ठीक है। 8वां प्रश्न नंबर है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितने अनुच्छेद में है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितने अनुच्छेद में है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, भारतीय संविधान कौन से अनुच्छेद के विदेशी नीतियों का पालन करता है, तो आर्टिकल 51 यानी कि 51, ठीक है। समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 39 यानी कि 39, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, कल्याणकारी राज्य के लिए संकल्पना का समावेश भारत में संविधान में है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका समान नागरिकता संहिता, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक चेक है, जैव बैंक की समृद्धि की संविधा के अनुसार अदा किया जाता है, यानी कि हो गया KT शाह ने बोले थे, जो कि जब भारत का प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो विपक्षी दल में KT शाह ही खड़ा हुए थे, राजेंद्र प्रसाद के विपक्ष में KT शाह थे, जिसको बोलते हैं प्रतिद्वंदी, ठीक है। फिर समान कार्य के लिए समान वेतन, ये कैसा है, तो ये राज्य का नीति निर्देशक तत्व के अंग है, ठीक है। ये लास्ट प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 4 में है। तो कैसा लगा वीडियो दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस चैनल पर अगर जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इसी तरह के वीडियो से, तो बाय बाय, टेक केयर।